नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। इस वक्त पूरे उत्तर भारत पर आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से हाहाकार मच गया है। जम्मू कश्मीर में फिर से बादल फटने की घटना सामने आई। नदियां विकराल रूप ले रही है, वहीं मैदानों का हाल भी काफी बुरा हो गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। नदियां गर्जना भर रही हैं। सैलाब का शोर डरा रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक हड़कंप मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत लगातार कहर बरपा रही है। अलग अलग जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। डोडा में बादल फटने की घटना हुई। पहाड़ से आया सैलाब मैदानी इलाकों तक पहुंच गया, जिससे तबाही और बढ़ गई। रिहायशी इलाकों में पानी घुसपैठ कर चुका है। नदी विकराल हो गई। हालात को देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। इस मौसम में पानी का कोई पता नहीं होता कि कब वो अपनी चपेट में ले ले। हालात बहुत भीषण है। लोग डरे हुए हैं। डोडा से किश्तवाड़ जाने वाली रोड को बंद करना पड़ा, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। उधमपुर से आया वीडियो दिल दहला देने वाला है। तेज सैलाब की चपेट में रामनगर का ऐतिहासिक माता पिंगला मंदिर भी आ गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मंदिर तक को खतरा पैदा हो गया। मंदिर को खाली करवाने का काम शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। निचले इलाकों में पानी का सैलाब आने पर हाहाकार मच गया। जम्मू कश्मीर के मिनी कश्मीर के नाम से जाने जाने वाले भद्रवाह के नालथी इलाके में बाढ़ आने से लोगों को परेशानी हो गई। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। सेवा नदी का पानी घरों तक पहुंच गया। कई मकानों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। सांबा में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया और लोग सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने लगे। जम्मू में तवी नदी उफान पर है। जावेद नगर में एक हफ्ते की बारिश के बाद अब तक 16 घर बह चुके हैं, जबकि बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में इस बार मानसून ने जमकर कहर बरपाया है। जम्मू के डोडा और भद्रवाह में बारिश कहर बनकर टूटी है। डोडा में बादल फटने से कई इलाकों में दहशत का माहौल है, तो भदवाह में बारिश के बाद नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश से मचा बवाल। डोडा में फटा बादल, भद्रवाह में भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत बरस रही है। डोडा जिले के थाथरी इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची है। इस प्राकृतिक आपदा में 10 से ज्यादा मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि कई घर पानी में बह गए। स्थानीय लोगों की जिंदगी भर की कमाई पलक झपकते ही मलबे में बदल गई। प्रशासन ने इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे राहत और बचाव कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। बादल फटने के बाद पानी का तेज सैलाब सड़कों पर उतर आया। रास्ते में आए मकान, पेड़ और जमीन सब बह गए। ऊपर के हिस्सों में तबाह हुए घरों से लोग अपना सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। उधर भद्रवाह में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मिनी कश्मीर कहे जाने वाले इस इलाके में बाढ़ से हाहाकार मचा है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। सबसे दर्दनाक तस्वीर ऐतिहासिक शिव मंदिर और पांडु गुफा मंदिर से आई है, जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मंदिर के पुजारी समेत बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं जम्मू में तवी नदी उफान पर है।
जावेद नगर में एक हफ्ते से जारी बारिश के बीच अब तक 16 घर नदी में बह चुके हैं। बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोग अपने मकानों को ताला लगाकर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। नदी मतलब कि सूर्यपुत्री अब अपने पूरे उफान पर है। लगातार ये अलर्ट जारी किया गया था, लोगों से कहा गया था कि अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन फिर भी लोग जो हैं अभी भी बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए ये तवी नदी का वो जलस्तर है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा साल 2014 में देखने को मिला था, लेकिन 2014 में भी इतनी तबाही, इतना ऊंचे स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर पानी का बहाव तवी नदी में नहीं आया था। अब देखिए हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तवी नदी के किनारे अब खाली पड़े मोहल्ले और उजड़े घर इस तबाही की गवाही दे रहे हैं। और उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर, कठुआ और सांबा से आई तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस हो सकता है। बारिश और सैलाब से हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील कर रहा है। जम्मू कश्मीर में बारिश बनी आफत। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों से सैलाब की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधमपुर में सैलाब की चपेट में आया पिंगला मंदिर। उधमपुर जिले के रामनगर में ऐतिहासिक माता पिंगला मंदिर सैलाब की चपेट में आ गया है। पानी का तेज बहाव इतना खतरनाक था कि मंदिर को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मंदिर सदियों पुराना है और ऐसी स्थिति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। कठुआ में रिहायशी इलाकों में पहुंचा पानी। जम्मू के कठुआ जिले में सेवा नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। कई घर बाढ़ के खतरे में हैं और हालात बिगड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सकता है। प्रशासन लगातार अलर्ट पर है और निगरानी रखे हुए है। सांबा में पलायन को मजबूर लोग। सांबा जिले में हालात और भी गंभीर हैं। यहाँ सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने लगे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित निकालने के लिए स्थानीय लोग और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। और इस वक्त मानसून सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, आधे भारत में तबाही मचा रखी है। सबसे ज्यादा भयावह तस्वीरें पहाड़ों से आ रही है। एक ओर जहां जम्मू में बादल फटने से भारी तबाही मची, तो दूसरी तरफ हिमाचल में भी ब्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रास्ते में पड़ रहे हर इलाके में तबाही मचा रही। ये रिपोर्ट देखिए। ये कोहराम पहाड़ों पर बरपा है। हालात बहुत ही खराब हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा और उधमपुर में एक ही दिन में कई जगहों पर बादल फटा और नदियों में जैसे सुनामी आ गई। अपनी सीमाओं से ऊपर नदियां बहने लगीं। इतनी तेज रफ्तार से नदियों में पानी बह रहा था जैसे अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बहा ले जाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। बादल फटे तो मलबे और पत्थरों के साथ नदियों का पानी तेजी से बहने लगा और एक के बाद एक कई इलाकों को चपेट में लेता चला गया। जम्मू कश्मीर में बारिश से मचा बवाल। डोडा में फटा बादल, भद्रवाह में भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत बरस रही है। डोडा जिले के थाथरी इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची है। इस प्राकृतिक आपदा में 10 से ज्यादा मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि कई घर पानी में बह गए। स्थानीय लोगों की जिंदगी भर की कमाई पलक झपकते ही मलबे में बदल गई। प्रशासन ने इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे राहत और बचाव कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। बादल फटने के बाद पानी का तेज सैलाब सड़कों पर उतर आया। रास्ते में आए मकान, पेड़ और जमीन सब बह गए।
ऊपर के हिस्सों में तबाह हुए घरों से लोग अपना सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। इधर भद्रवाह में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मिनी कश्मीर कहे जाने वाले इस इलाके में बाढ़ से हाहाकार मचा है। निचले हिस्सों में पानी घुस गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। सबसे दर्दनाक तस्वीर ऐतिहासिक शिव मंदिर और पांडु गुफा मंदिर से आई है, जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मंदिर के पुजारी समेत बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं जम्मू में तवी नदी उफान पर है। जावेद नगर में एक हफ्ते से जारी बारिश के बीच अब तक 16 घर नदी में बह चुके हैं। बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोग अपने मकानों को ताला लगाकर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तवी नदी के किनारे अब खाली पड़े मोहल्ले और उजड़े घर इस तबाही की गवाही दे रहे हैं। और आइए अब आपको हिमाचल के मनाली से ऐसी रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां कुदरत के कहर की ऐसी तस्वीर सामने आई जो आपके होश उड़ा देगी। वाटर बम से मनाली में कोहराम मच गया, होटल बह गए, गाड़ी तिनकों की तरह बहती नजर आई। क्या हुआ वहां पर और कैसी तस्वीर आई है वो लाइव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मनाली में त्राहिमाम त्राहिमाम। कुदरत का जलजला, बह गया होटल। तिनकों की तरह बही गाड़ी। आफत, छप्पर फाड़, पत्थर की बरसात। वाटर बम, पहाड़ से मैदान तक हड़कंप। जिस होटल को आप देख रहे हैं सिर्फ उसका गेट ही बचा है, बाकी पूरा का पूरा होटल बह गया। मनाली में ऐसी तबाही पहले नहीं देखी होगी। मनाली में भारी बारिश से तबाही, हाईवे पर बहने लगी ब्यास नदी, आलू ग्राउंड, ग्रीन बैरियर डूबे, होटल और घर बह गया। ये तस्वीरें सबको डराने लगी। आखिर कुदरत कैसे कहर बरपा रही है। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने मनाली लेह हाईवे को भी समाहण के पास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ओल्ड मनाली से बुरुआ तक का सड़क संपर्क भी टूट चुका है। व्यास नदी और मनालसू नाले का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों के पास न जाएं, पूरी सतर्कता बरतें। पहाड़ों पर हो रही बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर है। मनाली में बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईवे पर सैलाब बह रहा है। वहीं ओल्ड मनाली से बुरुआ सड़क संपर्क मार्ग भी टूट गया। व्यास नदी और मनालसू नाले का जलस्तर काफी बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों के पास न जाएं और पूरी सतर्कता बरतें। सिर्फ एक यही तस्वीर नहीं है, दूसरी डरावनी तस्वीर देखिए। यहाँ तो व्यास नदी में तूफान भी है और उफान भी। जिस तूफान में तिनके की तरह बहने लगा पिकअप वाहन, पिकअप गाड़ी खिलौने की तरह नजर आ रही है। देखिए, पहले सड़क का हिस्सा धंसता है और फिर देखते ही देखते पिकअप गाड़ी उफनती व्यास नदी में समा जाती है। होटल बहा, गाड़ी बही, अब डराते हुए ये पत्थर बम भी देखिए। ऐसे बरस रहे हैं जिससे लोग भी सहमे नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिर रहे हैं। नीचे कई गाड़ियां खड़ी हैं और ऊपर से पत्थरों की बारिश हो रही है, जिससे बचने के लिए लोग भागते दिख रहे हैं। दिरांग तवांग हाईवे पर लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें हैं। हिमाचल के मंडी में भी हालात खराब हैं। व्यास नदी उफान पर है। जिस तरह से नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को नदियों से दूर रहने की अपील की गई है।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से दिल दहला देने वाला हाहाकारी वीडियो सामने आया। अपने रौद्र रूप में बह रही व्यास नदी ने घर को तिनके की तरह बर्बाद कर दिया। उफनती व्यास नदी में ऐसे समा गया घर। ये वाटर बम हड़कंप मचा रहा है। और देखिए, उत्तराखंड में भारी तबाही जारी है। पहाड़ों का सितम जब कहर ढा रहा है, चमोली और उत्तरकाशी में पानी का प्रहार भी तबाही मचा रहा है। पहाड़ों पर बारिश लोगों के लिए लगातार मुश्किल खड़ी कर रही है। रास्तों का सफर करना किसी खतरे से कम नहीं। चमोली से आई खौफ में भरती इस तस्वीर को देखिए। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के पास पिछले कई दिनों से बार बार पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। यहाँ एक बस पीपल कोटी के पास से गुजर रही थी, तभी इसी दौरान पहाड़ से बड़ा पत्थर गिरा। हालांकि पत्थर की चपेट में बस नहीं आई, पत्थर जोर से उछलते हुए नीचे जा गिरा। हालांकि पत्थर के कुछ टुकड़े बस पर जरूर लगे। अगर ये भारी पत्थर बस पर गिरता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हाईवे पर खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में वहां पर लोग रुक गए, जिन्होंने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। उत्तरकाशी में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। भटवाड़ी में गंगोत्री हाईवे के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। डबरानी में भारी मलबा सड़क पर आया है। मिट्टी को रोके रखने वाले पेड़ भी एक झटके में धराशायी हो गए। वहां पर मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। पहाड़ से गिर रहा मलबा भागीरथी नदी में जा रहा है। प्रशासन मलबे को हटाने में जुटा है। चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद है। पीपल कोटी कमेडा में भी सड़क बाधित है। पहाड़ से भारी मलबा हाईवे पर आया है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। उत्तरकाशी पर कुदरत की मार रुक नहीं रही। सियाना चट्टी क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कुपड़ा खड्ड में चट्टानी मलबा आने से यमुना का प्रवाह रुक गया, जिससे नदी ने झील का रूप ले लिया। झील का पानी अब सियाना चट्टी कस्बे तक पहुंच गया। घर और होटल पानी की आगोश में आ गए। बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हालांकि खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने इलाके को खाली करवा दिया था। करीब 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। अब प्रशासन के लिए झील से पानी को निकालना बड़ी चुनौती बन गया है। इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है। उसको थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा है उसका, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा इस पर काम करते हुए। तो टीमें हैं यहाँ पे और इस तरह का अभी कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पानी में प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है उन लोगों को कल रात ही हमने इवैक्यूएट कर दिया था। सेफ जगह पे हैं, सुरक्षित हैं। सियाना चट्टी में बनी झील को देखते हुए कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास विद्यालय की 150 छात्राओं को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। धराली आपदा के बाद हर्षिल में बनी कृत्रिम झील के चैनलाइजेशन के बावजूद झील का पानी निकालने में सफलता नहीं मिल रही। हालांकि झील का पानी कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी गंगोत्री हाईवे का 100 मीटर हिस्सा डूबा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियां और मशीनें नहीं जा पा रही। पौड़ी में भारी बारिश के चलते गांव में नुकसान हुआ है। गांव की सड़कें बह चुकी हैं, तो वहीं कई घरों के भी गिरने का खतरा बना हुआ है। नैनीताल में काला ढूंगी रोड पर एक बाइक बरसाती नाले में बह गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि बाइक सवार की जान बच गई। और स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।